बांग्लादेश को निकाल दिया गया है और स्कॉटलैंड को टीम आईसीसी में डाल दिया गया है। ये क्या हुआ है यार? थोड़ी सी पैनिक हो रही है। ये आईसीसी क्या, सॉरी आईसीसी कह रहा हूँ, इंडिया क्या कर रहा है यार? ये आईसीसी की भारत पर मेहरबानियां जारी। आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया। हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए। वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश ने सुना है कि आईसीसी का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का एक सेटअप है, वहां पर उन्होंने कहा कि हमारा केस वहां रेफर किया जाए। मेरी व्यू ये है कि इनको खेलना चाहिए था। अगर हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो आईसीसी जिम्मेदार हो, तो आईसीसी जिम्मेदार होगी और हम पुल आउट कर देंगे। ओके। ये क्या जाते वहां। हाँ। फिर क्या होता है आयशा, मैं आपको क्या बताऊं। होता? फिर ये कि आईसीसी ने दिमाग चकरा जाना था। ना एक और मजाक उड़ाया आईसीसी ने कि आप एक फुल मेंबर को रिप्लेस कर रहे हैं एसोसिएट मेंबर से। अगर तो आपकी टीम और बांग्लादेश की टीम नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पे है तो उनकी हैसियत नहीं है। हैसियत उन टीमों की है जो टॉप पे, क्योंकि वो सारी रेवेन्यू उनके लिए लोग देखने आते हैं उनको। भारत का घटियापन है। एक होता है ना कि जब आपके पास चले गलती से पैसे आ गए, आपके पास इख्तियार आ गया, आप गलती से बड़ा मुल्क हो गए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है ये वाला रवैया अपना। बांग्लादेश को $27 मिलियन का नुकसान होगा और पाकिस्तान अगर ये टूर्नामेंट नहीं खेलता तो पाकिस्तान को तो इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। मुझे एग्जैक्ट रकम याद नहीं है, लेकिन इस टूर्नामेंट की स्पॉन्सरशिप से और इस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टर्स से जितना पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, पाकिस्तान उससे महरूम हो जाएगा। फिर अगर टूर्नामेंट खराब हुआ तो हो सकता है कि आईसीसी अदालत में चला जाए पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान को वहां भी नुकसान उठाना पड़े। मैं तो शायद पाकिस्तान को क्रेडिट देता हूं कि अभी तक टीम भी अनाउंस नहीं की और इन सॉलिडारिटी बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। अब ये देखना होगा कि मेजर डिसीजन के क्या पाकिस्तान विड्रॉ करता है या नहीं, क्योंकि इसके रिपोर्टेशंस बांग्लादेश में तो आएंगे। पाकिस्तान की टीम और बांग्लादेश की टीम जो है उनकी यही रैंकिंग रही तो उनकी फिर उनकी तरफ तवज्जो भी कोई नहीं देगी, आवाज कोई नहीं सुनेगा, आवाज उनकी अहमियत सुनी भी नहीं नहीं जाएगी और ये टूर्नामेंट्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स चलती जाएगी। मानना पड़ेगी कि भारत ने दुनिया क्रिकेट को ना सिर्फ दागदार किया, ये अल्फाज बहुत छोटे रह गए हैं जो हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, यूं कहिए कि तबाह कर दिया है सारे उस क्रिकेट के उस वकार को, उस क्रिकेट के उस खूबसूरती को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। भारत अपने पैसे और ताकत के बलबूते पर जिस तरह वर्ल्ड क्रिकेट को चला रहा है, ये मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान तो बहरहाल एक सुपर पावर है। पाकिस्तान ने उनको आंखें भी दिखाई, जब उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी वसूल नहीं की तो उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी। बांग्लादेश, जाहिर है बांग्लादेश की वर्ल्ड क्रिकेट में वो स्टैंडिंग नहीं है। मतलब ये पाकिस्तानी भी सोच ही लिया है कि बांग्लादेश के साथ ये भी गू खा के माने। को पता है कि बांग्लादेश जो इतरा रहा था, नौटंकी कर रहा था कि हम भारत नहीं आएंगे वर्ल्ड कप खेलने, तो आईसीसी ने और भारत ने लात मार के भगा दिया है और स्कॉटलैंड की अब एंट्री हो गई है। तो अब इसका मोहसिन नकवी पाकिस्तान का जो 3 में ना 13 में अब बांग्लादेश का मुद्दा है और ये बीच में कूद रहा है। ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बांग्लादेश के लिए और बोल रहा है कि बांग्लादेश को हर हाल में आईसीसी को एंटर करवाना ही पड़ेगा और स्कॉटलैंड को जो एंट्री दिया है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलेगा। मतलब क्या चाहता है? वो तो निकल गया, मेरे को लग रहा है ये भी निकलना चाहता है, क्योंकि इंडिया का स्क्वाड देख के इसके अंदर इतना डर बैठ गया है कि इसको पता है कि जब 14 फरवरी को जब पिलेंगे तो काफी दर्द होगा। उससे पहले नौटंकी करके हम भी बांग्लादेश के साथ निकल जाए। तो आपकी टीम और बांग्लादेश की टीम नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पे है तो उनकी हैसियत नहीं है। हैसियत उन टीमों की है जो टॉप पे, क्योंकि वो सारी रेवेन्यू उनके लिए लोग देखने आते हैं उनको। विनर्स को देखने आते हैं ना, टफ टीम्स को देखने आते हैं ना, उसके साथ रेवेन्यू बनती है, उसके साथ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बनती हैं। ठीक, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो इसीलिए लोग देखते हैं ना, बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया नेक टू नेक टक्कर था। तो जब टक्कर ही नहीं रहेगी तो फिर कौन देखेगा? अगर 100 लोग देखते हैं टक्कर वाला मैच, तो जब इंडिया, पता ही है कि इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है और पाकिस्तान तो नंबर 8 पे है, तो कौन देखेगा? अब थोड़े से लोग देख लेंगे, कुछ पाकिस्तान में देख लेंगे, कोई इधर देख लेगा, नहीं यार पाकिस्तान से हार नहीं है, इंडिया ने जीत नहीं है। अच्छा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हैसियत अपनी बनाने के लिए यू हैव टू बी अ गुड टीम। और अगर पाकिस्तान की टीम और बांग्लादेश की टीम जो है उनकी यही रैंकिंग रही तो उनकी फिर उनकी तरफ तवज्जो भी कोई नहीं देगी, आवाज कोई नहीं सुनेगा, आवाज उनकी सुनी भी नहीं जाएगी और ये टूर्नामेंट्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स चलती जाएंगी। दूसरी बात ये है कि अगर बांग्लादेश ने तो कह दिया हम नहीं करते, तो उन्होंने कहा जी नहीं करोगे तो दूसरे को ले लेंगे। अगर पाकिस्तान भी यही करता कि हम बांग्लादेश की साइड लेते हैं, मगर रीजन कोई नहीं देता, ये तो नहीं कहता कि उनकी सिक्योरिटी का इशू है, बांग्लादेश ने कहा मेरी सिक्योरिटी का इशू, पाकिस्तान तो ये नहीं कह सकता, तो क्या करेगा पाकिस्तान? क्या करेगा? पाकिस्तान तो ऑब्वियसली इट विल बी अ पॉलिटिकल डिसीजन। बांग्लादेश इज नॉट सेइंग इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, तो कहना सिक्योरिटी का इशू है, ज्यादती हुई उनके प्लेयर के साथ, तो आप क्या कहेंगे? तो इसलिए अगर आपने ये पोजीशन ली कि हम नहीं खेलते जी, तो फिर यही होगा, एक तो खैर आपको भी बाहर हो जाएंगे, मगर ये है कि अगर आपकी टीम इज नॉट अ गुड टीम तो फिर अगले टूर्नामेंट्स में
दे विल डिमांड कॉम्पेंसेशन, बिकॉज देखिए उन्होंने ब्रॉडकास्ट राइट्स की हुई जी। हैं। अगर आप पुल आउट कर देते हैं विदाउट गुड रीजन तो पेनल्टीज भी पड़ेंगी आपको, वो छोड़ेंगे, आपके रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगी, आपको पेनल्टीज पड़ेगी आपको। तो आई थिंक दे हैव टू लुक एट दिस वेरी केयरफुली। खेल के मैदान में भी सेठ साहब यूं ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं। भारत का घटियापन है, एक होता है ना कि जब आपके पास चले गलती से पैसे आ गए, आपके पास इख्तियार आ गया, आप गलती से बड़ा मुल्क खो गए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है ये वाला रवैया अपनाएं, क्योंकि खेल के मैदान में सब बराबर होते हैं। छोटे मुल्क की टीमें भी जो है बड़े कारनामे अंजाम देती हैं। तो एक तो स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। क्रिकेट तो वैसे ही जेंटलमैन इसको कहा जाता है कि स्पोर्ट्स कहा जाता है, लेकिन जो अमूमी कोई भी खेल हो उसमें सबका रवैया, जैसे भी बता रहे थे कि भाई एशिया कप की ट्रॉफी ना लेना, हाथ ना मिलाना, ये तो बिल्कुल एक तंगनजरी, ताज्जुब, घटियापन, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। और भारत जो बार इसका मुजाहरा कर रहा है। अब इनका जो बताया जाता है कि जी फाइनेंशियल इनका क्लाउड है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो सोचना पड़ेगा उन कौमों को कि किस जो इनके साथ इत्तेफाक नहीं करते या भारत के साथ जो है ब्लैकमेल होना पसंद नहीं करते, कि ऑल्टरनेट क्या है इसका। कि अगर आप कहें कि जी अगर पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है, हो सकता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे सियाने लोग हों जो कहें जी इसका हमारे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नुकसान है। लेकिन पाकिस्तान को अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, जिस तरह भारत ने पाकिस्तान, आप देखें ना हमारी टीम तो गई उनके वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं आए, उन्होंने जवाबी दौरे नहीं की। तो पाकिस्तान भी अगर पुल आउट करता है, मैं तो बहुत ही जो एक्सपर्ट है उनको ये बात पसंद आए, तो ये होना चाहिए पाकिस्तान को पुल आउट करना चाहिए बांग्लादेश के साथ एक अलग पैरेलल। आप अगर तकसीम ही हो रहा है तो ठीक है, आप इस तकसीम के कमजोर एंड पे खड़े हुए हैं तो आप करें, क्योंकि भारत जिस तरह से आपको कुछ कहना चाह रहे हैं चाहिए और भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर हम खड़े होते हैं बड़ा जबरदस्त पैगाम होगा। ये मैं तारीफ के साथ कह रहा हूँ। जी जी आमिर भाई, मैं आपसे 200% एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा वीक उसका स्टांस नजर आ रहा है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो तो ये कर रहा है कि बांग्लादेश की टीम अगर नहीं जा रही भारत, तो स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल करने का फैसला कर लिया है। फिर बांग्लादेश ने सुना है कि आईसीसी का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का एक सेटअप है, वहां पर उन्होंने कहा कि हमारा केस वहां रेफर किया जाए। मुझे लगता है कि ये मामला यहां भी अगर सॉल्व नहीं हुआ तो स्विट्जरलैंड के शहर लुजान में जो खेलों की आलमी सालिसी अदालत है, कहीं ये मामला वहां तक ना चला जाए। लेकिन क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं हो रहा। देखें, भारत अपने पैसे और ताकत के बलबूते पर जिस तरह वर्ल्ड क्रिकेट को चला रहा है, ये मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान तो बहरहाल एक सुपर पावर है, पाकिस्तान ने उनको आंखें भी दिखाई जब उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी वसूलने की, तो उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी। बांग्लादेश, जाहिर है बांग्लादेश की वर्ल्ड क्रिकेट में वो स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन आईसीसी जिसको एज ए पेरेंट बॉडी रोल प्ले करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि आईसीसी बहुत ही जानिबदारी दिखा रही है, चूंकि वहां पर जो जय शाह हैं, वो जो भारतीय वजीर दाखिला हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं, उनके जो सीईओ हैं संजोग गुप्ता, वो भी भारतीय हैं, और बहुत सारे आईसीसी में इस वक्त भारतीय अफसरान हैं। तो ये जो भारतीय टोला है, ये वर्ल्ड क्रिकेट को जहां लेके जा रहा है, उससे क्रिकेट को तो फायदा नहीं हो रहा। शायद भारत को वक्ती तौर पर फायदा हो जाए, लेकिन खेल को बड़ा नुकसान हो रहा है। बट साहब ये फरमाइएगा कि मोहसिन नकवी साहब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ मुसलसल राब्ते में, और कहीं ये भी इंडिया है या खबरें आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ मिलके तो बाइकाट कर दे या खेलने से इनकार कर दे। तो बांग्लादेश की जगह तो उन्होंने स्कॉटलैंड को शामिल करने की खबरें आ गई इंडियन मीडिया के तवज्जुह से। अभी फाइनल आईसीसी का तो वो नहीं आया। आईसीसी जो कर रहा है, आईसीसी जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो समवेयर ऑब्वियसली हम सब जानते हैं ये बात कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ा बोर्ड है, और वो हर लिहाज से ब्रॉडकास्टर्स, फंडिंग, सब कुछ उनका है, तो वो एक उनका स्टैंड ज्यादा अहमियत रखेगा ही। लेकिन ये कि आईसीसी का यहाँ पे अब ये फर्ज बनता है कि वो लॉन्ग टर्म सोचें चीजों को। देखिए, मतलब हम लोग कुछ अर्सा पहले जो भी बातें कर रहे थे कि मतलब बांग्लादेश को क्या जरूरत है, मतलब वो थोड़ा काम डाउन हो जाए, किसी पेज पर आ जाए, कलकत्ता में जाके मैचेस के लिए नहीं मान रहे थे वो। अब बनता ये है कि जब दोनों अटल हो जाते हैं ना, तो कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जैसे आयरलैंड वाली बात जो है वो अंस ने किया। देखिए, आईसीसी का ये फर्ज बनता है कि वो लॉन्ग टर्म प्लान करें। आगे बांग्लादेश के पास भी होस्टिंग राइट्स आने हैं, आगे जाके चीजें डिफरेंट 2027 का एशिया कप है उनके और मैं मतलब बार-बार ये बात इंडिकेट कर रही हूं कि इंडिया विल से दैट कि वी आर नॉट गोइंग टू बांग्लादेश। देखो भाई, ये पाकिस्तानी इतना उछल रहा है तो मैं तो बोलता हूं कि इसको भी निकालो। बांग्लादेश जैसे निकला ना, स्कॉटलैंड उसकी जगह आके खेल रहा है, तो पाकिस्तानी को भी निकालो, इसकी जगह युगांडा को ले आओ, इसको हटाओ यहाँ से। ये काफी भौंक रहा है। एक को तो चुल मची थी, वो तो गया, अब इसको भी कुछ ज्यादा चुल मच रहा है। आपको पता है कि जब आईसीसी मीटिंग हुआ था तो एक इकलौता यही पाकिस्तानी था जो कि बांग्लादेश के सपोर्ट में वोट किया था कि हाँ जी, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। बाकी जितने भी वर्ल्ड के क्रिकेट बोर्ड है, सब भारत के सपोर्ट में था कि बांग्लादेश को अगर वर्ल्ड कप खेलना है तो भारत आना पड़ेगा, हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेगा। लेकिन ओनली पाकिस्तानी बांग्लादेश के सपोर्ट में था।
तो मुझे तो लग रहा है, इसको लग रहा है डर। जिस तरीके से न्यूजीलैंड की पिलाई हो रही है, आज भी होगी। पाकिस्तानियों के अंदर डर बैठ गया है कि बेइज्जत होने से अच्छा है भाई बांग्लादेश के सहारे निकल जाओ। एक तो उधर भी वाहवाही हो गई कि हाँ पाकिस्तान भाई हमारे साथ खड़ा था, और इधर भारत से पिलने से भी बच जाएंगे। मतलब एक तीर में दो शिकार करना चाह रहा है। बाकी आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।